आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरसी नहीं है क्या बाइक दूसरे के नाम से अपने नाम करवा सकते हैं। यानी पुराना बाइक खरीदे हैं और उसकी आरसी नहीं है, क्या अपने नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये पूरी जानकारी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि पूरी जानकारी आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों भारत में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, यानी बिना आरसी आप कोई भी वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वाहन का आरसी देना बहुत ही ज़रूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ये ज्ञात होता है कि वाहन का मालिक कौन है और वाहन का नंबर कौन सा है, यानी उसका चेसिस नंबर कौन सा है, इंजन नंबर कौन सा है, ये सारी डिटेल उस आरसी में होती है, यानी वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है। यानी आपने कोई भी वाहन पुराना खरीदा है और दोस्तों वो अपने नाम से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करवाना चाहते हैं और अगर आपके पास आरसी बुक नहीं है तो आप वो वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आरसी देना बहुत ही ज़रूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों आरसी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वाहन परिवहन द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके पास आरसी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप जो भी वाहन खरीदते समय आपको आरसी प्रमाण पत्र लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस बाइक की आरसी नहीं है तो वो वाहन आपको नहीं खरीदना है, यानी वो आपको नहीं लेना है। अगर उसके पास आरसी है तो ही वो वाहन खरीदना है, अन्यथा आपको वो वाहन नहीं खरीदना है, क्योंकि वो बाइक अपने नाम नहीं हो सकता है। यानी कोई भी वाहन है तो वो अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। इसलिए उसके पास आरसी प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी पुराना वाहन खरीदा है और उसके आरसी नहीं है, यानी गुम हो गए, तो आप वाहन परिवहन विभाग में जाकर, यानी आप आरटीओ ऑफिस में जाकर आप दूसरी बार फॉर्म भर के आप आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ बोल सकते हैं कि हमारी आरसी थी और वो गुम हो गई है और मुझे दूसरी बार आरसी के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ से आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और फिर आपको वाहन की आरसी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी उसी दिनों के अंदर। तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज भी देना होगा जो अलग अलग आरटीओ ऑफिस में होता है, यानी अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग चार्ज होता है जो आप पे करके आप आरसी मंगवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी कोई भी पुराना बाइक खरीदते हैं तो खरीदते समय कुछ नियमों और दस्तावेजों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी पुराना बाइक खरीदा है तो उसकी आपको आरसी लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसका एक इंश्योरेंस होता है वो भी लेना चाहिए और उसका एक पीओसी प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको साथ में लेना चाहिए। और उस बाइक के मालिक की आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेनी होगी, यानी उसका एक आधार कार्ड भी लेना होगा। और उसके साथ साथ आपको 29-30 नंबर फॉर्म पर उसके हस्ताक्षर भी करवाने पड़ेंगे, यानी जो साइन लेटर होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर भी करवाने होंगे कि आप इस व्यक्ति के पास से आपने बाइक खरीदा है, उसके ऊपर सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। तब आप उस व्यक्ति के नाम से अपने नाम बाइक करवा सकेंगे, अन्यथा आप नहीं करवा सकेंगे। तो इसके लिए आपको साइन लेटर के ऊपर उसका हस्ताक्षर करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको बाइक का इंजन नंबर वगैरह सब कुछ देख लेना चाहिए, यानी चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ देख लेना और आरसी में और बाइक के ऊपर सभी डिटेल सही होने चाहिए, तब आप खरीदें। अन्यथा कोई भी आप बाइक पुराना खरीदते हैं तो उसमें अदला बदली हो जाती है, यानी कुछ पार्ट्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, तो उसको देख लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा आप फंस सकते हैं, क्योंकि जो भी अदला बदला होगा तब आप बाइक रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको आगे जाकर नुकसान होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि बिना आरसी अपन कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, यानी कोई भी वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आरसी होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम आसानी से कोई भी वाहन अपने नाम से दूसरे के नाम करवा सकते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसके लिए आरसी प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।